सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। एंड मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ सर्कल्स चैप्टर का पार्ट 3। अरे यार, सर्कल 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 क्या है यार? ये सर्कल भेजा फ्राई कर रखा है यार इस सर्कल ने। कुछ नहीं है सर्कल, आज खत्म सर्कल। कल से नया चैप्टर करेंगे, आज खत्म है सर्कल। आज बस इसके क्वेश्चन आंसर करके इसको रफा दफा करेंगे। बाय बाय टाटा सी यू। तो हाँ, प्रॉपरली सी यू बाय बाय टाटा नहीं करना है क्योंकि ये आगे भी आएगा। तो इसलिए अच्छे वाला नहीं, थोड़ा बस कि भाई कल परसों तो आना ही है। तो वो है रोजाना वाला गेस्ट यार, इसको कल परसों फिर आना है। तो ठीक है। अब आप सभी प्यारा सा पेज नंबर 122, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ो। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। इस क्वेश्चन की मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से रीड किया करो क्वेश्चन को, जिससे फिर तुम्हें अच्छे से आए क्वेश्चन आए। अब इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है? तीन लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। अब ये तीनों कैच कैच खेल रही हैं। ये सर्कुलर ग्राउंड है, उसके ऊपर ये तीनों कैच कैच खेल रही हैं। छोटी बच्चों की जब भी तो कैच कैच खेल रही है, वरना क्रिकेट खेलती यार। इतना बढ़िया गोल ग्राउंड मिल रहा है, कैच कैच खेल रही है किनारे बैठ के। अभी ये 6 मीटर दूर फेंकती है, और 6 मीटर दूर फेंकती है सीधी। और ये भी 6 मीटर दूर फेंकती है, वो भी सीधी। और फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस बताओ, सीधा। तो सीधा सीधा डिस्टेंस पूछ रहे हैं, सीधा सीधा बताएंगे। अब रेडियस हमें दे रखी है 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे? ओ आर को ज्वाइन कर देंगे, ओ आर को ज्वाइन कर देंगे एंड इधर से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इस कॉर्ड पे एट पॉइंट पी। एंड वो परपेंडिकुलर कंटिन्यू रखेंगे हम पॉइंट एस तक, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये पूरे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब हम जब देखते हैं, अब हम देखेंगे ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, ये जितना भी मैंने इसमें डायग्राम में तुम्हें बताया है वो गिवन में और कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि तुमने परपेंडिकुलर बनाया और फिर उसी लाइन को सीधा एस पॉइंट तक ले गए, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाए, तो वो सब कंस्ट्रक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है भाई तुम तो घर ही बनाने लग गए, आर्किटेक्चर, टॉप आर्किटेक्चर, ये घर बना दिया धड़ धड़ धड़। अब देखो, ये जो है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है पी एस, पी एस पी एस 5 PS7 भी आ जाएगा जल्दी। PS7 भी आ जाएगा जल्दी। मम्मी मम्मी PS5 चाहिए। ये तुम्हारी तुम्हारी बातें हैं ये। मम्मी कहेंगी बेटा, अगर तेरे को PS5 चाहिए, जा जाके टॉप कर, तेरे को PS5 ऐसे मिलेगी, ऐसे तू बस आके एक बार ऐसे करना। मम्मी देखा टॉप कर दिया, बस तेरे को तुरंत मार्केट ले जाऊंगी, जो चाहिए जिस चीज के ऊपर उंगली रखेगा वही दिला दूंगी। उनके कहने का मतलब ये होता है क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा बच्चे जैसी चीज मांगेगा, गाड़ी तो मांगेगा नहीं, बच्चा बच्चे जैसी चीज मांगेगा, PS5 के ऊपर उंगली रखेगा, मम्मी ये चाहिए, बस मम्मी दिला देगी। फिर दूर दूर दूर, पूरे टाइम नहीं करना है। और अगर PS5 चाहिए, टॉप करना है, मैं हूँ यार यहाँ पे तुम्हें मैथ्स पढ़ाने के लिए। मैथ में तो तुम्हारी टॉप ऐसे ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में आ जाता है ये सारा माल। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन पे जाते हैं। अब हम देखते हैं, एक तो ये है, जो ये पीएस है वो इस पूरे ट्रायंगल का, ये ओएस जो है वो बेस है, ओएस बेस है, पीएस इस वाले ट्रायंगल का बेस है। अब हम स्पेसिफिकली ट्रायंगल नहीं लेंगे, हम सीधा सीधा लेते हैं। अब ये जो है ये ओ आर है, ये जो ओ आर है ये 5 मीटर होगा, और ये ओ एस भी कितना होगा? 5 मीटर होगा। क्यों होगा? रेडियस है, रेडियस है। सर्कल की डेफिनेशन याद करो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, फिक्स्ड पॉइंट से वो सर्कल बनाता है। फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस, रेडियस कितनी होगी? 5 मीटर, 5 मीटर। अब तीनों साइड हमें पता लगी। और हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मैं पढ़ाऊंगा। और 12 मिनट में, 12 मिनट में मैं गारंटी देता हूँ हीरोन्स फॉर्मूला ऐसा एकदम कच्चा बिल्कुल, अबे छी, हीरोन्स फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन आ गए तो मैं पेपर फाड़ दूंगा, सच में फाड़ दूंगा पेपर को। मैं ऐसे फाड़ के एग्जामिनर को दे दूंगा, यार ये क्या पेपर बनाया है, हीरोन्स फॉर्मूला के 5 नंबर के क्वेश्चन। खुद थू पेपर, थू पेपर। ऐसे नहीं करना है, मगर ऐसे कि
सोचोगे ना पेपर, ये क्या पेपर है यार ये। तो अब हम देखेंगे ओ आर एस इस ट्रायंगल में, इन इन ट्रायंगल ओ आर एस, इन ट्रायंगल ओ आर एस, जो हमारी साइड ओ आर है वो कितनी है, 5 मीटर है, और साइड ओ एस भी इसके बराबर है, एंड जो साइड हमारी आर एस है वो किसके बराबर है, 6 मीटर के बराबर। अब हिरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, बाय बाय हिरोन्स, हिरोन्स फॉर्मूला में तुम्हारा अगला चैप्टर यही है, ये पढ़ा दूंगा, हिरोन्स फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, हिरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यार, अंडर रूट देखते ही तो बच्चे डर जाते हैं। अरे, अंडर रूट कुछ नहीं है, अंडर रूट क्या आता है, कुछ नहीं है, किस चीज का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के अंदर है, इस चीज का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के अंदर है। तो यार ये अंडर रूट कुछ नहीं होता, पता है, डर लगने लग जाता है यार अंडर रूट। और फिर ऊपर से एस 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 जैसी चीजें लिख रखे हैं, फिर ऊपर से ए बी सी भी लिख रखा है। यार ये एबीसी क्या है, एबीसी ये तीनों साइड है ट्राइंगल की। एस क्या है, एस क्या है, मैं तुम्हें ब्रीफली बता दूंगा, मगर अभी बताता हूँ। जो पेरीमीटर होता है उसका आधा होता है एस। अब इसमें 6 + 5 + 5 यानी कि कितना होगा, 16, 16 का आधा 8, वह एस की वैल्यू है 8। अब हम इसको अंडर रूट में सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। एस की वैल्यू 8 इंटू 8 - 5 इंटू 8 - 6 इंटू 8 - 5। उसके बाद फिर आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 8 - 5 कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2। सो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 दो बार है, ठीक है, दो बार है। अब हम क्या करते हैं ना, जब भी अंडर रूट में, वैसे तो ये छोटी 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 वैल्यू है, मगर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, जब बड़ी वैल्यूज दी होती है जैसे 126, 352, 3382, तो कुछ नहीं करना, उन्हें फैक्टराइज करके लिखना है। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और एक बार आपको 2 यहाँ पे दे रखा है, और दो बार दे रखे हैं 3, दो बार यानी कि स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दो बार है, ये दो बार है, एंड ये दो बार है, तीनों चीजों के पेयर है यार ये तो। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और स्क्वायर से हमेशा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। मगर एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी वैल्यू से अंडर रूट कैंसिल नहीं हो रहा है, माने कि यहाँ पे 3 नहीं होता, एक एक्स्ट्रा 3 नहीं होता, तो वो 3 अंडर रूट में आ जाता। जो जिस वैल्यू के स्क्वायर से वो कैंसिल हो रहा है वही वैल्यू बाहर आएगी। अब यहाँ तो सारी वैल्यू बाहर आ गई, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 जब हम कर देंगे तो हमारे सामने वैल्यू आती है 12 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 12 मीटर स्क्वायर है। वो क्या है, 12 मीटर स्क्वायर है। थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा ही भर गया, तो मैं यहाँ वाला ये थोड़ा सा एरिया मिटा देता हूँ। एक बार देख लो अच्छे से, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का केस स्टडी में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को समझ में नहीं आया है ना, कमेंट कर सकते हो, मैं प्रॉपरली समझा समझा सकता हूँ, प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। अब हमारा जो एरिया था इस ट्राइंगल का वो कितना निकल गया, वो निकल गया हमारा 12 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसी ट्राइंगल में, देखो तुम्हें क्या चीज दे रखी है, क्या चीज फाइंड करनी है, तुम्हें इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है, तुम्हें इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है। अरे ये तो हाइट है, अरे ये तो हाइट है, ये बेस है जिसके ऊपर हाइट गिर रही है, ये बेस है। बेस की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है, एरिया हमें दिया हुआ है। सोचो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। हिरोन्स फॉर्मूला ही थोड़ी ना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है यार ये तो। सो जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है, एंड हमें हाइट का डबल निकालना है, तो हाइट निकाल लेते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी ये देखते हैं, 12 टू में हाफ इंटू 5 इंटू एच। अब एच यानी कि आर 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 पी भी लिख सकते हैं, हम बाद में लिखते हैं। एच इक्वल्स टू में 2 इंटू 12 बाय 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 24/5।
24/5। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी 4.8 मीटर। 4.8 मीटर। सो आरपी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4.8 मीटर। और जो हमें निकालना है आर एम इक्वल्स टू में 2 आर पी। अभी मैं इसको एस को थोड़ा सा मिटा के इस पॉइंट को ऐसे करके एस लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आरपी लिखा दिया मैंने। 2 × 4.8। और यार ये तो सोल्व हो गया। अरे ये तो सोल्व हो गया। इतनी जल्दी कैसे सोल्व हो गया? ये तो 19.6 हो जाएगा। यानी कि मतलब 9.6 हो जाएगा। यानी कि जो आर एम है, रेशमा से मनदीप का जो डिस्टेंस है वो 9.6 मीटर्स का है। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। इसकी और भी कुछ मतलब होती है प्रोसेस, वो थोड़ी सी उलझाने वाली होती है। तो ये इजीएस्ट मोस्ट तरीका है। ठीक है। ये 9.6 कैसे आया है? कैसे आया? हमने आरपी की वैल्यू निकाली। आरपी हाइट थी इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन था। हाइट की वैल्यू हमें निकालनी थी। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हीरोन्स फॉर्मूला। साइड्स हमें गिवन थी, हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाला, उसके बाद फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली इक्वेशन में एरिया पुट कर दिया, जिससे आरपी की यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है 4.8। और जब भी सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। इसलिए आर एम 2 आरपी था, यानी कि आरपी का डबल या पीएम का डबल। मगर अभी हमने पीएम नहीं निकाला, हमने सीधा आरपी निकाला। और आरपी का डबल यानी कि आरपी की वैल्यू 4.8 थी, तो 2 × 4.8 9.6 मीटर हमारे सामने आंसर निकल के आ जाता है। समझ रहे हो? कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर ये 4 नंबर का आता है तो तुम्हारे 4 नंबर तो पक्के हैं भाई। केस स्टडी तो तुम्हारी पक्की है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, एग्जामिनर ये सोचता है ज्यादातर केस स्टडी उन्हें सर्कल से ही दे। ये वो सर्कल क्या होता है ना, ये भाई दिमाग खाने वाला चैप्टर है। बहुत ज्यादा खराब चैप्टर है यार। ये खराब तो नहीं कहूंगा वैसे, मतलब चैप्टर तो बढ़िया है। ऐसे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब माना कि तुम्हारी चांस लग गई भाई, तुम्हारी जॉब लग गई, अब तुम लोग क्या बन गए? एग्जामिनर बन गए, पेपर बनाने वाले बन गए। तो तुम यही सोचोगे, अरे अरे, जिस चैप्टर में हमें दिक्कत हुई है वो चैप्टर कैसे रहने दे, हम तो सर्कल में से 5-5 नंबर के क्वेश्चन देंगे। ऐसे ही होता है। अब एग्जामिनर भी कभी ना कभी तो नाइन्थ में था, उसने भी सर्कल्स पढ़े होंगे। तो वो क्या सोचेगा, अरे यार सर्कल से नहीं आता तो सर्कल से ही दे देंगे। क्योंकि अगर सारे ही नंबर सिस्टम से दे रहे हैं, वो क्वेश्चन ही सारे नंबर सिस्टम से दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? सारे हीरोन्स फॉर्मूला से दे दिया, किसी से भी दे दिए, तो इसलिए वो क्या करेंगे, सर्कल से 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन देंगे। अब हम अगली एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.3। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, मगर फिर भी चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम किस पे आ गए? 9.3 पे आ गए। 9.2 में वही था क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट। अब इसमें चलते हैं, इसका फिगर देख लीजिए आप एक बार आप इसका क्वेश्चन का फिगर देख लीजिए। ये एक ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ये एक सर्कल है, एक कोड है। सेंटर की कोई जरूरत ही नहीं है तो क्यों बनाएंगे? अभी एक एंगल ऐसे सबटेंड कर रही है, और एक एंगल ऐसे सबटेंड कर रही है। अब उसमें क्या गिवन है? उसमें गिवन है कि ये वाला 31 है एंड ये 69 है। ये वाला जो पूरा एंगल है, ये 69 डिग्री है, और ये वाला 31 डिग्री है। अब बच्चे क्या होते हैं, वो अच्छे से देखेंगे नहीं डायग्राम को। तो डायग्राम को अच्छे से देखेंगे नहीं, अरे डायग्राम में ही आंसर गिवन है। अरे डायग्राम में ही आंसर गिवन है। डायग्राम में आंसर गिवन है, बी सी एंड टी। ठीक है। सो ए बी सी डी है ये। एंड ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो अब देखो, तुमने देखा था एंगल सबटेंडेड बाय एंड कोड ऑन सेगमेंट आर इक्वल। एक सेम सेगमेंट है, उसमें जो भी वो एंगल सबटेंड करेगा वो इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। पूछा क्या है हमसे? एंगल बीडीसी, ये वाला एंगल पूछा है। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी को देखो, इसको भूल जाओ, ये देखो,
देखो छुपा हुआ एंगल, ये देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल छुप रखा था, किसकी वजह से? इस लाइन की वजह से। और इसी से तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अरे यार, ये तो इस ट्रायंगल में गिवन है, इस ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे? ये तो भाई इस ट्रायंगल में गिवन है। देखो, एबीसी ट्रायंगल में गिवन है, तो सॉल्यूशन पे चलेंगे। सॉल्यूशन पे चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 69 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू में 31 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। और एंगल ए हमें निकालना ही है, तो एंगल ए प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 100 डिग्री। कितना आएगा? 100 डिग्री। एंगल ए प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स टू में 80 डिग्री। अब ये मत पूछना है यार, ये एंगल ए तुमने डायरेक्ट 80 डिग्री कैसे लिख दिया? ये जो 100 है उससे हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 100 जाएगा तो 80 बच जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, फिर भी कोई बच्चा है यार बिल्कुल नहीं पढ़ता हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही भला हो रहा है, मेरा ज्यादा भला नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा मनी मनी, मगर फिर भी। हम्म। नहीं नहीं, अपने गुरु के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, एक तरह से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। छोटी सी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ तुमसे, एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मान रहा हूँ। अर्जुन ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, तुम यार सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी बात है यार, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तब देखेंगे, ये 80 डिग्री आ गया। अब जब ये एंगल है, जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर होगा, यानी कि एंगल बी डी सी के बराबर होगा। पूरा ही लिख देते हैं, बी डी सी के बराबर होगा। क्यों होगा? एंगल सबटेंडेड बाय वाली वो देखो, थ्योरम को याद करो। एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड मैं पूरी नहीं लिखूंगा, बाय बाय अ कोड ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, पूरी थ्योरम नहीं लिखी है मैंने, तुमको लिखनी पड़ेगी। एग्जामिनर ये देखेगा कि कितने बच्चे थ्योरम्स को अच्छे से समझ के आए हैं। जितने समझ के आए होंगे वही पास होंगे। अगर तुम रट के जा रहे हो ना बेटा, पास नहीं होगे। क्योंकि अब एग्जामिनर को पता होता है, देखो बुक में ये लिखी है और इसने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की है, यानी कि भाई बच्चा रट रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है थ्योरम को, बच्चा रट रहा है। अब अगर तुम्हें थ्योरम्स समझ नहीं है तो मेरी पिछले 2 पार्ट सर्कल्स की वीडियो पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसमें जाके देख लो। मैंने 2 पार्ट्स में 10 थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया, एक में 6 और एक में 4। ठीक है, जाके एक बार उसे चेकआउट कर लो। अब इसके बाद बस हो गया, ये तो एंगल बीडीसी की वैल्यू आ जाएगी ना। एंगल बी डी सी जब एंगल ए के बराबर है और एंगल ए 80 के बराबर है, तो एंगल बी डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। और क्या था? यही तो निकालना था। अरे यही तो पूछा था, अरे यही तो पूछा था, ये तो हमने निकाल दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, दिमाग हिला देने वाली डायग्राम। और रे मैया रे मैया रे मैया, इतनी खतरनाक डायग्राम यार, ये क्या देख लिया? क्या देख लिया यार ये? कुछ नहीं है भाई, सच बताओ ना, कुछ भी नहीं है उसमें। 2 लाइन खींचने की जरूरत है उस डायग्राम में, 2 लाइन खींचते ही तुरंत सामने आंसर। 2 लाइन में तो उसका आंसर निकलता है। और डायग्राम देख लेना, डायग्राम देख के डर जाओगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अगर तुम्हें डर ना लगाओ, अगर तुम्हें डर ना लगाओ तो लाइक कर दो, अगर डर लग गया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर डर ना लगा तो लाइक कर दो, और अगर डर लग गया तो सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 4 का 9 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक ये छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है भाई। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। ओहो, मैंने उल्टा कर दिया सर्कल, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है, सर्कल ही है। यार ये डायग्राम बड़ी खतरनाक है, सच में बनने की भी नहीं है यार ये डायग्राम। अच्छा, ये पॉइंट एक बी है और इससे एक लाइन ऐसे जा रही है और इसी पॉइंट से ऐसे जा रही है ना, इसी पॉइंट से जा रही है, हाँ। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये डी है। फिर एक लाइन, फिर एक लाइन यहाँ से
इसी पॉइंट से यहाँ पे जाती है। ये Q है, ये P है, ठीक है। ये दोनों भी है पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। उसके बाद फिर एक सीधी आके यहाँ पे टकरा रही है C, और फिर एक यहाँ से सीधी जाके इधर पे टकरा रही है, एक यहाँ से आके इधर पे टकरा रही है, उसके बाद फिर एक इधर से आके इधर पे टकरा रही है। अब हमसे पूछ क्या लिया, एंगल ए सी पी और एंगल क्यू सी डी को इक्वल प्रूफ करना है। और कुछ गिवन है क्या? टू सर्कल्स एट टू पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी बी। अच्छा ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ए सी पी क्यू सी डी, ए सी पी यानी कि ये वाला एंगल, ए सी पी एंड क्यू सी डी यानी कि ये वाला एंगल। क्या करना है हमें? इक्वल प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, ए पी को ज्वाइन कर देंगे। अरे ये तो कॉर्ड बन गई। और क्यू डी को भी ज्वाइन कर देंगे। जब इनकी एक कॉमन कॉर्ड है, तो जब इन दोनों कॉर्ड से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक ही जगह पे आएगा, एंड वो परपेंडिकुलर इधर पे भी जाएगा, वो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। अगर परपेंडिकुलर भी इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट से तुम क्या कह दोगे कि ये दोनों इक्वल है। इक्वल भी नहीं होंगे तो भी हो जाएगा। अब देखो, ये वाला जो ये है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ये दोनों क्या हैं? अब इक्वल है। अब ये वाला भी सेम सेगमेंट वाला देखो, तुम्हें इक्वल करनी जो जरूरत ही नहीं है इन दोनों कोड्स को इक्वल करने की। अब तुम देखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन कोड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल सबटेंडेड बाय एन कोड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि ये वाले भी इक्वल हैं। और अब तुम्हें ये दे रखा है कि जो ए बी बी है ये एक लाइन है, एंड पी बी क्यू भी एक लाइन है जो बी पे इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम क्या कह देंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से हम क्या कह देंगे, प्रूफ पे जाते हैं। सो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और जो एंगल ये डी बी क्यू है, एंगल क्यू सी डी ले लेते हैं ना, क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल डी बी क्यू। जब हम इसे कोरिलेट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कोरिलेट करेंगे तो हमारे सामने आता है जो एंगल ए बी पी है वो एंगल क्यू सी डी के बराबर है। ये ए बी पी जो एंगल है वो इसके बराबर है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करेंगे, डी बी कट जाएगा, डी बी कट जाएगा, ए बी बी और ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे सामने इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, जो एंगल ए बी पी है वो एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी के बराबर है। और जब हम थर्ड एंड फोर्थ को कोरिलेट करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। अरे प्रूफ ही ये करना था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। हम देखेंगे कोड है सेम सेगमेंट में, इक्वल एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है यानी कि ये वाला इसके भी इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल है तो यानी कि ये दोनों भी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बस यही था और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं होता इसमें ज्यादातर। अब एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम, बाकी तो यार इजी क्वेश्चन है, तुम कर लोगे। सो क्या आज की वीडियो में बस इतना ही करें? आज की वीडियो में बस इतना ही करें, बस इतना ही कहते हैं आज की वीडियो में, ठीक है? ठीक है।
तो बाकी के तो तुम कर ही सकते हो, बाकी के तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये बस 3 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो ज्यादा इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस इसकी डायग्राम थोड़ी सी उलझी हुई है, तो इसलिए ये दे देते हैं कि भाई बच्चे डर जाएंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो भाई बाकी के क्वेश्चंस तो तुम कर ही लोगे, ये थोड़ा सा उलझी हुई डायग्राम थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनर डालेगा ही डालेगा। अगर PS5 चाहिए, अगर PS5 चाहिए, आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों PS6 भी मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर मिलेगी। एक ना एक बार तो हमें टॉप करना ही है, क्योंकि अभी तो हमारे 12th तक क्लास बची है। एंड गाइस बहुत सारा प्यार आप सभी को, एंड एडवांस में ही हैप्पी होली। वैसे तो आज होली है, होली है, होली होली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो हमारी कल होगी 5 तारीख को, जिसमें हम सब पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, एंड 12 मिनट में उसको कवर कर देंगे। कवर करके ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे, जो क्वेश्चन दे देंगे, अरे ये तो हीरोन्स फॉर्मूला है, ये तो ऐसे कर देंगे, 12 मिनट में पढ़ रखा है ये चैप्टर तो हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक छोटा सा लाइक भेज दो। बाय 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 बाय।